हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज की क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है शेप्स अराउंड अस, उसके आज हम नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे, दैट आर पेज नंबर 8 एंड 9। ओके, इसके पहले 7 पेजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पेज नंबर 8 से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ड्रॉइंग क्यूब्स ऑन अ ट्रायंगुलर डॉट पेपर, मतलब ये जो डॉटेड पेपर है आपके पास, इसके ऊपर कुछ क्यूब ड्रॉ करने हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक वो 3D शेप होती है जो स्क्वायर्स को मिला के बनती है, मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये 1 स्क्वायर, दिस इज 2। अब जब इसको मिलाएंगे ये हो गया हमारा 3rd, इधर हो गया 4th, एक ऊपर और एक नीचे, है ना, जिसके 6 फेसेस होते हैं, कॉर्नर्स, एजेस, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये होता है हमारा क्यूब जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 2 2 2, तो ये सारी क्या होंगी, 2 सेंटीमीटर, उसे हम क्यूब कहते हैं। इन्होंने कहा है कि आपको ये जो डॉटेड शीट आपको दी है इस पे क्यूब ड्रॉ करना है। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स? तो बहुत ही सिंपल है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये लाइन है इसको डॉटेड को इस तरह से मैच करना है, देन यहां से इसको यहाँ पे मैच करना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक क्यूब। देखो जब आप इसको ड्रॉ करोगे इस तरह का लगेगा। और जो सेकंड वाला है इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, फिर नीचे, देन यहाँ पे एक पैरेलल, इसके एक पैरेलल लाइन आएगी और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3D इमेजेस है, तो ये इस तरह से ड्रॉ होती हैं। वैसे हम क्यूब इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे, देन इनको यहाँ से मैच कर दिया। ओके, डॉटेड जो पेज है इसमें बस जो पीछे वाला व्यू है आपका वो नहीं दिख रहा है, लाइक दिस। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर दें तो पीछे वाला व्यू भी दिखने लग जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट पूछा गया है मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम ऑफ द शेप। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि स्फेयर है, ये ट्रायंगुलर आपका स्क्वायर, पिरामिड है, ट्रायंगुलर सॉरी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर बना हुआ है। ओके, कोन है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है। इनको इन क्वेश्चंस के साथ मैच करना है जो जो आपको इसमें डिस्क्रिप्शंस गिवन है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आई हैव 5 फेसेस। कितने फेसेस हैं इसके? 5। देखो जो क्यूबॉइड है उसके कितने फेसेस होते हैं? 6, तो मतलब क्यूबॉइड तो ये नहीं हो सकता। सिलेंडर के कितने फेसेस है? 2, ऊपर और नीचे। क्यूब भी नहीं हो सकता, तो आपको इस तरह से इसमें से फाइंड करना है, इसमें से कौन सी शेप है जिसके 5 फेसेस, 5 ही कॉर्नर। अब देखो जो ये पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड हम कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर लिया और इसको एक कॉमन पॉइंट पे मैच करना है, ये होता है हमारा स्क्वायर पिरामिड। अब देखो चेक करो क्या इसके 5 फेसेस हैं? यस, देखो एक फेस तो जो नीचे है वो हो गया, और जो 4 ऊपर ट्रायंगल्स बन रही हैं वो हो गया, इसके 5 फेसेस हैं। 5 कॉर्नर हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर भी है। आई हैव 8 एजेस, एजेस मतलब साइड्स, इसकी क्या 8 साइड्स हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एजेस भी हैं। वन ऑफ माई फेस इज स्क्वेयर, अब इसका एक फेस स्क्वेयर भी है, यस स्क्वेयर है जो नीचे हमने बनाया है। एंड 4 आर माई ट्राइंगल, और 4 इसमें ट्राइंगल बन रही हैं जो अप साइड पे हैं, देखो 1 2 3, और जो इनके पीछे बन रही है। तो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, हम इसको किससे मैच कर देंगे, स्क्वेयर पिरामिड से, जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर स्क्वेयर पिरामिड, और इसकी अगर आप नेट देखो तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके कितने कॉर्नर्स है? 4, ये मैच करके एक पे बनेगा, और 4 कॉर्नर ये हो गए, ठीक है। मतलब 5 फेसेस 5 कॉर्नर्स 8 एजेस, ये सब कुछ मैच होता है, दैट इज स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है आई हैव 1 फ्लैट फेस, इसका एक ही फ्लैट फेस है। 1 कर्व्ड फेस, एक फ्लैट है मतलब इस तरह से फ्लैट है, और एक कर्व जैसे कि राउंड शेप में, एंड 1 एज, और एक ही एज है। तो ये कौन सी होगी हमारी? कोन, क्योंकि कोन में देखो ये जो नीचे वाला होता है दिस इज योर फ्लैट फेस, और ऊपर वाला कर्व फेस, और इसकी एज भी सिर्फ एक ही है, कॉर्नर भी सिर्फ एक ही है, तो दिस इज कोन। तो आप इसको देखो फर्स्ट वाले को मैच करेंगे इससे, सेकंड मैच करोगे आप कोन से। थर्ड इज आई हैव 1 कर्व्ड फेस, इसका भी एक ही कर्व्ड फेस है, एंड नो एजेस नो कॉर्नर, तो ये क्या होगा हमारा? सिलेंडर। सिलेंडर में देखो एक ही कर्व फेस है, सॉरी स्फेयर, स्फेयर में एक कर्व फेस है, बट सिलेंडर में हमारे पास फ्लैट फेसेस भी हैं ऊपर और नीचे, तो ये सिलेंडर नहीं है। इसका आंसर क्या है हमारा? स्फेयर। ओके, स्फेयर होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि स्फेयर में एक ही कर्व्ड फेस है, ना ही कोई एज है ना ही कोई कॉर्नर है।
ओके गॉट इट। डी में हमें पूछा गया है आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 2 फ्लैट फेसेस हैं। ओके अब 2 फ्लैट फेसेस किसके थे? सिलेंडर के। देखो ऊपर वाला भी फ्लैट फेस है, नीचे वाला भी। एंड नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं है क्योंकि जो ये है इसका ये कर्व्ड है, ऐसे राउंड में है, तो नो कॉर्नर, दिस इज सिलेंडर। आप इसको मैच कर दोगे सिलेंडर के साथ। नेक्स्ट इज आई हैव 5 फेसेस, इसके 5 फेसेस हैं। ओके 6 कॉर्नर, 6 कॉर्नर है। 9 एजेस, 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल, मतलब 2 ट्राइंगल्स है। आप देखो 2 ट्राइंगल्स किस में होती थी हमेशा? प्रिज्म में। अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाओ तो 2 ट्राइंगल। हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनाते थे? 2 ट्राइंगल ली और इसके सारे यहाँ पे कॉर्नर्स को मैच कर दिया, मतलब 3 क्या बन गए इसमें? रेक्टेंगल। ठीक है अब चेक करते हैं बाकी कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं क्या? 5 फ्लैट फेसेस, देखो 5 है, 1 2 और 3 इसमें बन रही है रेक्टेंगल, एक तो नीचे, एक इधर वाली साइड, एक उधर वाली साइड, तो 5 फेसेस इसमें है। तो ये कंडीशन तो इसकी कवर हो गई। नेक्स्ट इज 6 कॉर्नर, क्या इसके 6 कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 एंड 6, सो यस इसके 6 कॉर्नर भी हैं। नेक्स्ट इज 9 एजेस, क्या इसके 9 एजेस हैं, मतलब 9 साइड्स हैं? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बिल्कुल सिंपल है। देखो दोबारा देखो, 1 2 3 इजी, 4 5 6 7 8 एंड 9, सो इसके 9 एजेस भी हैं। एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगल, और उसके 2 फेसेस जो है फ्रंट एंड बैक, दैट इज ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया हमारा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर यहाँ पे पिरामिड होता तो वो सही नहीं होना था। क्यों? देखो अगर हम पिरामिड बनाए, ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनेगा? ट्रायंगल और सारे एक ही कॉमन पॉइंट पे मैच हो, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड ना। तो पिरामिड में ना तो हमारे पास 5 फेसेस बने, ना ही 6 कॉर्नर बने। इसके कॉर्नर कितने बनते हैं? 1 2 3 एंड 4, 6 तो बने ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनता है? 2 ट्रायंगल्स को जब हम 3 रेक्टेंगल्स से मैच करते हैं। लास्ट इज आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर, तो ये होगा हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। चेक कर लेते हैं। देखो कहते हैं 6 फेसेस, 6 है अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट एंड एक इसके पीछे है बैक, दे आर 6 फेसेस। अब 12 एजेस चेक कर लेते हैं। एजेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्यूबॉइड की 12 है, ऐसे क्यूब की भी 12 बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्यूब और क्यूबॉइड की एजेस कॉर्नर्स फेसेस सब सेम होता है, सिर्फ इनकी लाइन की लेंथ का फर्क होता है। ठीक है एंड 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे क्यूब में भी 8 ही कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो लास्ट का आंसर क्या आएगा हमारा? क्यूब एंड क्यूबॉइड। इजी था। अगर आपको सारी शेप्स के एजेस फेस कॉर्नर ये सब समझ आते हैं तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। बस प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिज्म वो शेप होती है जिसमें हम एक पेयर लेते हैं, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 2 ट्रायंगल लेंगे, स्क्वायर प्रिज्म है तो 2 स्क्वायर लेंगे, राइट। बट पिरामिड क्या होता है? हम शेप एक ही लेते हैं और उसको एक कॉमन पॉइंट पे मैच करते हैं। जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया, ये स्क्वायर प्रिज्म बन गया, ऐसे आप पेंटागोनल हेक्सागोनल भी बना सकते हो। ठीक है अब इस पेज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको कुछ शेप्स दे रखे हैं, जैसे स्फेयर, कोन, दिस इज योर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ईच वन इज डिफरेंट। अब देखो सारे डिफरेंट है। कैसे? इसमें कोई भी साइड नहीं है, कॉर्नर नहीं है, इसमें एक ही कॉर्नर है, एक फ्लैट फेस है। तो आपको बस डिस्कस करना है, आपको इनके बारे में लिखना है कि ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्फेयर से। स्फेयर में क्या है? 0 एज, कोई भी एज नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, कोई भी इसकी साइड नहीं है, बट इसके फेसेस कितने हैं? 1, और वो भी कर्व्ड, ऐसे राउंड 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 राउंड। ठीक है फ्लैट फेस कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज कोन। कोन में एक फ्लैट फेस है और एक कर्व्ड फेस है, और इसका एक ही वर्टेक्स है और एक ही इसका एज है। ओके नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड ये वाला है जो ये यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये पीछे से ऐसे स्क्वायर है। ठीक है इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। 4 ट्रायंगुलर फेसेस कैसे हो गए? जैसे ये स्क्वायर हो गया, इसको हमने इस पॉइंट पे मैच किया
तो इसमें 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, 1 2 3 और एक जो पीछे बन रही है, ठीक है। 4 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 1 स्क्वायर बेस, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है। इसके एजेस लिख दोगे आप, 8 एजेस बनते हैं, आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड वर्टेक्स कितने हैं इसमें, वर्टिसेस कितने हैं, 5। एजेस मतलब हमारी जो साइड्स होती हैं उसको हम एजेस बोलते हैं, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। कॉर्नर देखो 1 जो कॉमन पॉइंट है, 2 3 4 एंड 5। इस तरह से नेक्स्ट क्यूब और क्यूबॉइड का, क्यूब और क्यूबॉइड का बिल्कुल सेम रहेगा। 6 फेसेस हैं क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी। वर्टेक्सेस मतलब इसकी साइड्स कितनी है, 12 12, और इसके कॉर्नर कितने हैं, 8 एंड 8। ओके क्लियर। तो इस तरह से आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इस पेज का कि ये सारे एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है वो आपको बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है, मैच करने हैं इनको। मैच द फॉलोइंग नेट्स। अभी हमने नेट पढ़ी थी जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। किसी भी शेप को जब हम ओपन कर देते हैं वो उसकी नेट बन जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ एक ट्रायंगल दे रखी है और 3 ट्रायंगल्स बनी हुई है। तो ये क्या बन गया हमारा ट्रायंगुलर जस्ट वेट अ मिनट, ये बन गया हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड की शेप है हमारे पास बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इज एक यहाँ पे सरफेस है और 2 यहाँ पे सर्कल है। अब देखो ये किसके कैसे हो सकता है, अगर आप इसको कर्व कर दोगे, फोल्ड कर दोगे, ये जो आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल इस सर्कल के साथ मैच हो जाएगा और ये कर्व्ड बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा एक सिलेंडर, और जो ये सर्कल्स हैं ये फ्लैट सरफेस बन जाएंगी, और जो ये रेक्टेंगल है जब आप इसको फोल्ड करके इसको नेट को दोबारा सॉलिड शेप में लेके आओगे तो वो ऐसे कर्व बन जाएगी। दिस इज सिलेंडर। तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है डी। ओके, सेकंड का आंसर आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज हमारे पास यहाँ दिया हुआ है रेक्टेंगल्स 1 2 3 4 और 2 है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको मैच करोगे, फोल्ड करोगे, देखो ये यहाँ पे आएगा, ये इधर जाएगा, फिर फोल्ड करके ये क्या बनेगा हमारा रेक्टेंगल। क्योंकि ये पिरामिड भी नहीं बन सकता, ये प्रिज्म भी नहीं बन सकता, ये हमारा बनेगा रेक्टेंगल। तो 3 का ऑप्शन आ जाएगा ए। लास्ट वन इज, लास्ट नेट है, उसमें 3 रेक्टेंगल है और 2 ट्रायंगल है। मतलब ये क्या है, एक हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में क्या लेते हैं हम, 2 कॉमन शेप्स, तो वो दोनों ये ट्रायंगल हो गई और यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनेंगे, तो ये 3 रेक्टेंगल हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो आपका इस तरह से मैच होगा। 1 का आंसर होगा बी, 2 का आंसर होगा डी, 3 का आंसर होगा ए एंड 4 का आंसर होगा सी। समझ आया। नेट को आप अपने दिमाग में फॉलो करके देखना कि अगर मैं फोल्ड करूंगा तो कैसी शेप बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। अब इसमें भी आपको मैच ही करना है, नेट दे रखी है, मैच करना है सिंपल। सबसे पहले है हमारे पास 1 2 3 4 रेक्टेंगल है और 2 स्क्वायर दिए हुए हैं। तो ये क्या, कौन सी शेप बनेगी हमारी, इसके नीचे ही दे रखी है, दैट इज क्यूबॉइड। नेक्स्ट में देखो हमारे पास दे रखा है, ये बन जाएगी, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट इज हमें दे रखे हैं 2 सर्कल और एक फ्लैट सरफेस, इसका सिलेंडर बनेगा। बट अब ध्यान से देखो, जब इस फ्लैट सरफेस को आप फोल्ड करोगे तो ये पूरा फोल्ड ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज सो स्मॉल। अगर ये फ्लैट सरफेस इतना होता कम से कम तो इसको हम फोल्ड कर सकते थे और ये सिलेंडर की शेप में आ जाता। बट ये छोटा, बहुत ज्यादा कम इन्होंने सरकमफ्रेंस दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, तो ये फोल्ड हो ही नहीं पाएगा, ये सिलेंडर बन ही नहीं पाएगा। तो सेकंड बी ऑप्शन है वो हमारा कट हो जाएगा। नेक्स्ट सी में देखो हमें एक यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखी है। बट जो सॉलिड शेप बनानी है वो कौन सी है हमारी, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म कैसे बनता है हमारा, स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मैच करना होता है, राइट। तो अब देखो इसमें तो 2 ही ट्रायंगल दे रखे हैं, अगर यहाँ पे भी एक ट्रायंगल होती, यहाँ पे भी, फिर तो ये फोल्ड करके बन जाता। बट यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल्स नहीं गिवन, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी सॉलिड शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लास्ट वन इज एक बॉक्स की शेप दे रखी है हमें। देखो अगर ये ऊपर फोल्ड होगा, इसको फिर हम इधर फोल्ड करेंगे, ये इधर आएगा, तो ये बॉक्स में बन जाएगा। इट मीन्स जो ए एंड डी है वो हमारे सही है, उनकी जो नेट है वो सही है, वो फोल्ड होके वैसे ही बनेगी। बट बी और सी की नेट गलत दी हुई है, इसमें ट्रायंगल मिसिंग है,
और इसमें जो ये कर्व्ड सरफेस हमने बनाना था वो रेक्टेंगल इन्होंने छोटा दिया है। ओके, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? नेट ए एंड डी कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड शेप, बट नेट बी एंड सी कैन नॉट बी यूज टू मेक देयर सॉलिड शेप्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो 9th पेज का लास्ट क्वेश्चन है। नितेश कट्स अप अ नेट ऑन द फोल्ड्स, हेयर आर इट्स पीसेस। अब नितेश ने क्या किया, एक नेट ले ली, जैसे ये नेट थी ना, इसको भी कट कर दिया सीजर लेके, जैसे स्क्वायर अलग कर दिया, ये स्क्वायर अलग कर दिया, ये रेक्टेंगल, ये सारी रेक्टेंगल्स अलग अलग कर दी सीजर लेके। तो मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे लगाएं, इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ पे लगाएं, इस ट्रायंगल को यहाँ पे लगाएं, फिर इसको यहाँ पे लाइक दिस एंड लास्ट वाली को यहाँ पे, मतलब ये नेट इस तरह की थी, बट जो नितेश है उसने इसको सीजर से कट करके अलग अलग पीसेस बना दिए। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि ये किसकी नेट है। सबसे इजी काम क्या है, आप सबसे पहले इसके साइड्स चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो जिसके बेस में 5 होंगी ये उसकी नेट है ना, इजी, क्योंकि ये भी कितने ट्रायंगल्स हैं, 5। तो हर ट्रायंगल हर साइड पे जब हम मैच करेंगे तो वो उसकी नेट बन जाएगी। सो सबसे फर्स्ट में देखो कितनी साइड्स हैं, 4, तो मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। सेकंड में कितनी है, 3, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। नेक्स्ट में कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 भी नहीं है। यहाँ कितनी है, 5। लास्ट डी ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब नितेश की जो ये नेट है वो किस शेप की है, किस सॉलिड शेप की, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आएगा, द सॉलिड शेप डी इज द राइट आंसर, राइट सॉलिड शेप फॉर द नेट यूज्ड बाय नितेश। ओके, क्लियर। अब आपको इन दोनों पेजेस में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इस चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।